हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का ये चैप्टर 5 मुगल साम्राज्य एवं अफगान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल दो महान शासकों वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। भारतीय उपमहाद्वीप में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और प्रथम मुगल शासक बाबर था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। भारत के विरुद्ध बाबर ने प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ दाई जाति के विरुद्ध किया और बगदाद और बेरा में अपना अधिकार स्थापित किया। बाबर अपने प्रथम भारतीय अभियान में तोपखाने का प्रयोग किया। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, यह दिल्ली के अफगानी सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें लोदी मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने युद्ध में तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। इस युद्ध से बाबर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। बाबर को कलंदर की उपाधि मिली, क्योंकि उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को विजय उपहार के रूप में एक एक चांदी के सिक्के दिए थे। इस युद्ध में विजय के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर की कृति बाबरनामा में इस युद्ध का वर्णन है। फिर है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के विजयोपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसको बाबर ने चंदेरी में वहां के सूबेदार मोदनी राय को पराजित किया और मोदनी राय के दो पुत्रियों का विवाह अपने पुत्रों कामरान और हुमायूं से किया। फिर है घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया। 27 सितंबर 1530 को 48 वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में। ठीक है, बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। गजे बाबर, बाबर ने सड़कों की माप के लिए यह इकाई विकसित की थी और बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। विशेषतः रविवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से 56 ईस्वी तक है। बाबर के बाद हुमायूं शासक बना। इसने 1530 से 40 ईस्वी तक, फिर वह 1555 से 56 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को दोबारा हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों के ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ठीक है, फिर शेर शाह सूरी देखेंगे। 1540 से 45 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। इस घटना को हुमायूं की दुर्बलता के स्थान पर शेर शाह को की योग्यता एवं सैन्य कुशलता के रूप में देखा जाना अधिक तर्क संगत होगा। शेर शाह सूरी ने इस दौरान भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना किया। शेर शाह एक अफगान था। लोदियों के सूर साम्राज्य के रूप में अफगानों ने पूरा हिंदुस्तान पर शासन किया, इसलिए सूर साम्राज्य को दूसरा अफगान साम्राज्य भी कहा जाता है। फिर है सूर साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन थे? शेरशाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, इब्राहिम सूरी और सिकंदर सूरी। यहाँ उनका शासनकाल दिया है, आप देख सकते हो। फिर है अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर ने 56 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। ठीक है, उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 56 से 70 के मध्य, 70 से 85 के मध्य और 85 से 1605 के मध्य। ठीक है, इसके अंदर के आप सब पॉइंट्स देख सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, फिर अकबर काल में महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, अकबर के काल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी और कब कब हुई थी, ये दिया हुआ है, देख सकते हो आप। 1556 से 60 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण, 60 से 62 में पर्दा शासन और पेटीकोट सरकार। ठीक है, फिर 62 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था, अंत किया उसने। और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 64 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। ठीक है, और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फिर आप 1572 में देख सकते हो कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया अकबर ने। 1573 से 74 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया। 78 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया, अर्थात इसे धर्म संसद बना दिया गया। 69 में मजहर की घोषणा हुई।
82 में तौहीद इलाही की स्थापना की अकबर ने, बाद में इसे दीन इलाही कहलाया। 82 में ही फिर तोडरमल की तरशाला पद्धति बनी। 83 में कुछ निश्चित दिनों पर पशु वध पर रोक किया गया और 84 में गुजरात विद्रोह के दमन के बाद बरदुगीन को खान ए खाना की उपाधि मिली दिया। ठीक है, तो ये सारा अकबर के शासनकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो। फिर है स्मिथ ने अकबर द्वारा मंत्र की घोषणा इनफिनिटी डिग्री की, अर्थात धर्म के मामले में सर्वोच्च आदेश कहा। विवाद खाने में आमंत्रित कुछ प्रमुख धर्माचार्य, हिंदू धर्म देवी व पुरुषोत्तम, जैन धर्म हरिविजय सूरी, जीन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, चंद्रसेन इत्यादि। फारसी धर्म में दस्तूर महर्षि राजा, ईसाई धर्म सेंट एकाबुरा और मानसेरा। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था, जिसने अकबरनामा या आईने परी की रचना की थी। ठीक है, दीन इलाही को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास उर्फ बीरबल था। दीन इलाही में दीक्षा रविवार को दी जाती थी और दीक्षित व्यक्ति अल्लाह अकबर की घोषणा करता था। दीन इलाही की स्थापना बाद 1583 में अकबर ने इलाही संवत शुरू किया। अकबर ने झरोका दर्शन, तुलादान और पैबोश जैसी फारसी परंपराओं का आरंभ किया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की और उन्हें कई गांव भेंट किए। सर्वप्रथम अकबर के दरबार में जैशुइट मिशन के ईसाइयों के समूह का आगमन हुआ, जो अकबर के दरबार में कुछ 3 बार आए। फिर अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी था। उनकी धार्मिक उदारता इस प्रकार की थी कि उन्हें बाद में सिंधी और ईरानों में सिया के रूप में जाना जाता था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, जो पहले ग्वालियर में रहता था। अकबर ने उसे कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी। तानसेन का पहला नाम राम तनु पांडे था। अकबर के प्रमुख निर्माण कार्य क्या क्या थे? तो अकबर के कला प्रेम को संगीत एवं चित्रकला के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, परंतु स्थापत्य के क्षेत्र में उसके योगदान को निम्नलिखित रचनाओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी का शाही महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक है, फिर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। फिर जहांगीर, उसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर की उपाधि लेकर सम्राट बना। उसे अकबर द्वारा विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें उसने शांति और सुव्यवस्था कायम करने में सफलता पाई। जहांगीर कालीन मुगल इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत तो जो ये जहांगीरी है। जहांगीर के बाद इसे पूरा करने वाले लेखक थे मोहम्मद खां एवं मोहम्मद हादी। 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया तथा राखी बंधवाई। दिवाली के दिन जुआ खेलन की इजाजत दी। अकबर की तरह गौहत्या निषेध को जारी रखा। श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज बनाया। सूरदास को कमीशन दिया, जिसने सूरसागर की रचना की। ईसाई धर्म से काफी प्रभावित था। राजकुमारों को शिक्षा का प्रबंध उन्हीं की देखरेख में दिया। तो शाहजहां 1628 से 58 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। शाहजहां की स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी और इसलिए शाहजहां काल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी इमारतों का निर्माण हो सका। शाहजहां के तख्त के ताउस में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। औरंगजेब, इसका शासनकाल 58 से 1707 ईस्वी तक था। 1658 में औरंगजेब अबुल मुजफ्फर आलमगीर उपाधि लेकर अपना राज्याभिषेक करवाया तथा उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया। इस प्रकार औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया। ठीक है, औरंगजेब के समय मुगल सूबों की संख्या 20 या 21 हो गई थी, जो मुगल काल में सर्वाधिक थी। औरंगजेब की प्रिय पत्नी दिलराय बानो बेगम, ठीक है, रबिया दुर्रानी थी। महाराष्ट्र के औरंगजेब में रबिया का मकबरा है, इसे बीबी का मकबरा और दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, मुगल कालीन प्रमुख इमारतें क्या क्या थी, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो इस सारणी को। ठीक, हम अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना और फिर कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? ठीक है, मोहम्मद गजनवी,
हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी। तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा अबुल फजल बदायूनी गुलबदन बेगम हुमायूं। तो गुलबदन बेगम। उन्हें किसी शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा। तो ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। इसका आंसर होगा आपका बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा का स्थापना शाहजहां ने नहीं कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था या थी? तो आपका यहाँ उत्तर होगा फारस के शाह अब्बास प्रथम। ठीक है, ये ऑप्शन देख लो आप, उसमें से सही आंसर ये होगा। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए, क्योंकि क्योंकि ये सारे ऑप्शन देखो, क्योंकि इसका सही आंसर होगा वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा कथन उपयुक्त है? तो प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध तो बाबर और राणा सांगा। मुगल शासन प्रणाली में दीवान तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? के तो वेतन संबंधी मामलों को देखना। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासन ने आगे बढ़ाया था? इसका आंसर होगा आपका अकबर ने। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है इसका, तो इसका आंसर होगा आपका डी, फारसी व भारतीय शैलियों का। मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? मराठा शासक शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण क्या था? तो मनसबदारी प्रणाली। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था कब, कहाँ? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर का प्रशासन कौन था? अकबर का प्रशासन बैरम खां था, प्रशासक सॉरी। फिर है लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण अभी हमने पढ़ा ना, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो मुमताज। मुमताज महल लिखा है, यहाँ मुमताज होगा। ठीक है, फिर आपका 17 पानीपत के तीसरा ही मराठों को पराजित किया था, किसने पराजित किया था? अफगानों ने। मुगल शासनकाल में भारत को व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे ना। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम जानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो टोडरमन। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? शाहजहां के। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध। ठीक है, कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? कौन सा सूफी संत? तो शेख सलीम। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? आपका अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दस्तक सबसे क्या तात्पर्य है? दस्तक सबसे तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। फिर अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो महाराणा उदय सिंह। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर को। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों को कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो 66। राणा सांगा संबंधित है, किससे संबंधित है राणा सांगा? तो आपका मेवाड़ से। राणा सांगा याद रखिएगा, मेवाड़ से। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो आपका पद्मावत के। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी हेल्प मिला हो आपको, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको उस तरह से डेली के अपडेट्स मिलते रहे, डेली वीडियोस मिलते रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।